हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वजूद। आज रीना अपने पति के साथ दिल्ली आती है और उसके पति अभिनय को ऑफिस जाना होता है, तो वह बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता है। रीना भी पढ़ी लिखी है, फिर भी उसकी अभिनय की नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। उसे लगता है कि रीना बड़े शहर के स्टेटस के हिसाब से नहीं है। उसकी बोलचाल, रहन सहन में बड़े शहर जैसा कुछ भी नहीं है। वह उस पर रोक टोक लगाता है। एक दिन वह बताता है, ऑफिस वाले सहकर्मी कह रहे थे वो तुमसे मिलना चाहते हैं, पर मैंने ही उन्हें मना कर दिया। अभी तुम उनके हिसाब से मिलने लायक नहीं हो, इसलिए तुम मिल नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम है। इतने में रीना विचलित होते हुए कहती है, मैं जैसी भी हूँ, मैं नहीं बदलने वाली। खैर, वो ज़्यादा पति से बहस नहीं चाहती थी, तो उसने बात नहीं बढ़ाई। रीना रोज़ कहती रहती कि सब्जी ला दो, कभी कोई सामान ला कर दे दो, कभी अभिनय ले आता, कभी भूल जाता। खैर, ऐसे ही समय बीत रहा था। उसे झुंझलाहट भी होती, क्योंकि वो कभी इतने बंधन में नहीं रही। वह अभिनय के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वह अपने आप ही अपार्टमेंट से उतरकर सब्जी ले लेती है। तभी वह उसे देख लेता है और कहता है कि तुम क्यों सब्जी लेने नीचे चली गई? कम से कम कपड़े तो चेंज करके नीचे जाती। फिर रीना ने कहा, इन कपड़ों में क्या बुराई है, कौन सा दूर जाना था? तब अभिनय कहता है कि यहाँ अपडेट रहना पड़ता है। पता नहीं सोसाइटी के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तुम तो कुछ समझती नहीं हो। मुझे भी यहाँ सेट होने में 5 साल लग गए और तुम तो ऐसे ही चली गई। अरे अभिनय, मैं घर रहते रहते बोर हो जाती हूँ और तुम चले जाते हो। मुझे भी लगता है कि सबसे मिलूं। आखिर कब तक घर में अकेले रहूँगी? तुम्हारे पास केवल एक संडे रहता है, तब भी तुम कहीं ले नहीं जाते, तो क्या करूं? कब तक घर में कैद होकर रहूं? अगर मैं घर से निकलूंगी नहीं तो यहाँ के तौर तरीके कैसे सीखूंगी? फिर वो कहता है कि देखो, तुम यहाँ नई नई हो, इसलिए रोक टोक लगाता हूँ। अच्छा, अब तो तुम्हें हर चीज़ से मेरी प्रॉब्लम है। मैं किसी से ना मिलूँ, ना मन से कहीं जाऊँ, तो क्या करूँ? फिर अभिनय झल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या पता यहाँ तौर तरीके? मेरा भी यहाँ रुतबा है, मेरा एक स्टेटस है। इसलिए फिर वह सोचती है कि मेरा भी अपना वजूद है, क्यों मैं अपने आप को बदलूं? मैं गांव से हूँ तो क्या, भले ही हाई फाई लाइफ स्टाइल नहीं रही, पर पढ़ी लिखी तो हूँ। अब बस सोचती, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ और समझौता नहीं करूँगी। एक निश्चय के साथ वह सोच लेती है कि वह सबसे स्वयं ही मिलेगी और पहचान भी बनाएगी। वो फिर सोसाइटी में अपनी उसकी पहचान बनाने के लिए मिसेस शर्मा के जरिए किटी ज्वाइन कर लेती है। वह अभिनय को बिना बताए ही किटी महिलाओं को अपने घर में बुलाती है। तब शाम को वो घर में पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर चप्पल, जूते और सैंडल इतने सारे हैं। कौन आया है? जैसे ही अंदर पहुंचता है, तभी मिसेस शर्मा कहती हैं, अरे अभिनय जी, आपने तो अपनी वाइफ से मिलाया ही नहीं। हम लोग तो अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। हम लोग के साथ रीना ने किटी भी ज्वाइन कर ली। तब वो चौंकते हुए कहता है, अरे रीना, तुमने तो बताया नहीं, कम से कम मुझे बता देती, मैं हैरान तो ना होता कि कौन आया है। तब रीना कहती है कि आपको जैसे बताती तो क्या हाँ कहते? नहीं ना, आपको तो हर बात से प्रॉब्लम है, जैसे मेरा वजूद ही ना हो। आपके हिसाब से कब तक चलूं? 3 महीने हो गए आए हुए, आपने आज तक किसी से मेरा परिचय नहीं कराया। और तो और, कभी बाहर भी ले गए तो आप अपने हिसाब से, ना मुझे अपने मन के कपड़े पहनने दिए, ना ही खाने पीने में मेरी पसंद जाननी चाहिए। तो मैं कहाँ तक अपना स्वाभिमान खोकर जीऊँ? इतना ही बोलना था कि अभिनय को समझ आ गया कि कोई बदला नहीं जा सकता, किसी को अपनी इच्छा का गुलाम नहीं बना सकते। अब रीना ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे भी मेरा स्वाभिमान चाहिए, मेरा भी अपना वजूद है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मेरा यही व्यक्तित्व है।
यहाँ के शहरी माहौल में ढलने के लिए ना तो तुम्हारे इशारों में नाचूंगी, ना ही अपना व्यक्तित्व बदलूंगी। कपड़े छोटे पहनने से, अंग्रेजी गिटर पिटर करने से कोई भी स्मार्ट नहीं हो जाता है। सोच ही इंसान को ऊंचा और सम्मान का दर्जा दिला सकती है। मैं घर में कैद होकर नहीं रह सकती, नहीं अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ। मुझे खुलकर बोलने की आदत है और खुलकर जीना चाहती हूँ। चाहे तुम कुछ भी सोचो, अब मैं खुलकर अपने लिए जीना चाहती हूँ। इस तरह सब उसकी बात सुनकर बोले, अरे वाह रीना, तुम तो बहुत आगे निकली। अच्छा हुआ जो खुलकर बोल पाई, नहीं तो आज भी न जाने कितनी औरतें अपने लिए बोल ही नहीं पाती हैं। तभी से रीना अपने स्वाभिमान के साथ जीने लगी।